सूबाई और वफाकी हुकूमतों की तश्कील का मरहला जारी सारी है। तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारान तकरीबन फाइनल कर लिए। वफाक में, पंजाब में KP के और सूबा सिंध और बलूचिस्तान में अलबत्ता मशावरत जारी है। लिया 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली के मेंबरान की शक्ल में अपनी नई क़यादत को मुंतखब कर चुका है। ये इलेक्शन अपने पीछे बहुत सारे सवालात भी छोड़ गया, जिनमें सबसे बड़ा अहम सवाल ज़िला लिया में काम करने वाली दीनी सियासी जमातों की कारकर्दगी है। ज़िला लिया के हालिया इलेक्शन में 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली के हल्का जात में किन किन दीनी सियासी जमातों ने हिस्सा लिया, उनकी कारकर्दगी क्या रही, उनकी प्रोग्रेस क्या थी, अवामी समाजी हलकों के साथ, अपने वोटर्स के साथ उनकी जुड़त क्या है, और हालिया नतायज की रोशनी में उनके मुस्तकबिल के हवाले से क्या पेशगोई की जा सकती है। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। फ्रेंड्स, प्रोग्राम में आज मौजूद हैं सीनियर तजज़िया निगार अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। फरीदी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। फरीद साहब, आपके नोटिस में है कि 2 कौमी असम्बली के हल्का जात से हमारे 2 बिल्कुल न्यूली इलेक्टेड जो अरकान कौमी असम्बली है मुंतखब हो गए, और 5 MPs में से एक के अलावा 4 ऐसे MPs हैं जो पहली दफा पंजाब असम्बली का हिस्सा बने हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि सियासी जमातें और दीनी जमातें, और कुछ ऐसी सियासी और दीनी जमातें हैं जो अपना नाम दीनी और सियासी जमातों की सफ में लिखवाना पसंद करती हैं। ज़िला लिया में उनकी कारकर्दगी क्या रही, उन सियासी और दीनी जमातों में किन किन ने हिस्सा लिया, और उनका जनरली क्या तजिया आप हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने फिर वही जो है ना हमारे इंतखाबी सरगर्मियाँ, इंतखाबात के बाद जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो जमातें इंतखाबी अमल में जिन्होंने हिस्सा लिया है जी, उनके बारे में भी, खास तौर पर मजहबी जमातों के बारे में आपका सवाल है। तो मलिक साहब, जिला लिया में जो है ना तकरीबन 6 मजहबी जमातों ने हिस्सा लिया है। ठीक, उनमें कौमी असम्बली पर भी कुछ जमातों ने मुकम्मल पूरे पैनल उतारे हैं, कुछ ने सिर्फ सूबाई हल्के पर इंतखाब में हिस्सा लिया है, और कुछ ने तमाम हल्कों पे इंतखाबात में हिस्सा लिया है। उनमें अगर आप तहरीक लबैक को देखें तो तहरीक लबैक 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसी तरह जमात इस्लामी ने 4 सूबाई हल्कों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, और JUI ने जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर जो उनका जो है जमीयत उलमा इस्लाम जी, उन्होंने 2 सूबाई असम्बली पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, ये अहले हदीस मसलक से ताल्लुक रखने वाली एक सियासी मजहबी तंजीम है, इन लोगों ने पूरा पैनल उतारा था 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली पर। और पाकिस्तान अवामी तहरीक जनाब मोहतरम ताहिरुल कादरी साहब की जिसके सरबराह हैं, उन्होंने 1 कौमी और 2 सूबाई असम्बली पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। और मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो है उसने 1 सूबाई असम्बली पर उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वो दस्तबरदार हो गया था। तो अगर इन तमाम मजहबी जमातों का कुल वोट का अगर आप मुआवजा करें ना जी, तमाम मजहबी, ये 6 मजहबी जमातों ने जिला लिया के इन हल्कों पर इंतखाबी सरगर्मी में हिस्सा लिया है, तो तमाम के तमाम मजहबी जमातों का अगर वोट प्लस कर दें तो वो बनता है 67,596 वोट टोटल। 1 लाख वोट तक भी नहीं पहुंच सके 6 मजहबी जमातें, बड़ी मजहबी जमातें जो अपने आप को बड़े जो है ना सियासी और मजहबी जमातें खुद को समझती हैं।
उनमें अगर इंडिविजुअल अगर आप देखें तो 24 उम्मीदवार इनका हिस्सा ले रहे थे। हाँ जी, 24 उम्मीदवार जी। तो अगर इंडिविजुअल हर मजहबी जमात का अगर वोट का तनाजर आप करें देखें तो उसमें टीएलपी ने 54,500 वोट लिए हैं, 2 कौमी टॉप पे रही है। हाँ जी, 2 कौमी और 5 सूबाई हलकों पर ये इतने वोट लेकर ये टॉप पे रही है जिला लिया मजहबी जमातों में से। और उसके बाद जमात इस्लामी ने वोट लिए हैं जो 5,951 वोट है 4 सूबाई हलकों पर जी, जिनमें अमीर जिला भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे जी, जनाब मुबशर नईम चौधरी साहब। और अगर मौलाना फजल रहमान की जमात को देखें तो उसने जमीयत उलमा इस्लाम ने 3,190 वोट लिए हैं जिसमें जिले अमीर भी खुद उम्मीदवार थे। सही। ये भी आप देखें ना कि भी एक पार्टी के सरबराह जो जिलाई सरबराह हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। तो इसी तरह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को अगर देखें जो अहले हदीस की फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हैं उन्होंने 2,551 वोट लिए हैं जी। और पाकिस्तान अवामी तहरीक पर अगर नजर दौड़ाएं जी, मोहतरम तहरुल कादरी साहब की जमात है ये उन्होंने 1,302 वोट लिए हैं सिर्फ। सही। और मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन जो उनका उम्मीदवार एक ही उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारा था और वो करोड़ के हल्के में था और वो दस्तबरदार होके तहरीक इंसाफ से अलाई बन गया और उसने 102 वोट लिए हैं। सही। ये है सूरत हाल मजहबी जमातों की। मजहबी जमातों का ये जो रिजल्ट है जिला लिया का, हाँ जी, ओवरऑल तो मजहबी जमातों का पूरे मुल्क का तकरीबन ऐसा ही रिजल्ट है, एक सेम रिजल्ट है। हाँ जी। हम अगर जिला लिया की अगर बात करें, जिला लिया में मजहबी वोटर की अपनी एक शनाख्त और पहचान भी है और उनका एक अपना एक हल्का इंतखाब भी है। तो ये जो रिजल्ट है ये मजहबी जमातों के लिए तो ये खुशगवार इलेक्शन नहीं है। सूरत हाल है मलिक साहब। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो मजहबी जमातें हैं ना यहाँ मैदान अमल में उनका वो रवैया नहीं है सियासी। उनका रवैया सियासी तो नहीं है मगर उनका रवैया फलाही तो है। मतलब सब फलाही रवैया तो बहुत से लोग फलाह का काम करने वाले मौजूद हैं। अगर देखें ना अगर आपने मजहब को सियासत के साथ साथ चलाना है जी तो फिर उनको अपना रवैया सियासी रवैया बनाना पड़ेगा। इस सियासी रवैये से क्या मुराद? सियासी रवैये से मुराद मलिक साहब लोगों के जो मुआशरती मसाइल हैं जी, जिनमें थाना कचहरी है, जिनमें नाली सोलिंग है, जिनमें उनके रोड्स हैं, जिनमें उनके इलाकाई तनाज़ात होते हैं, जिनमें उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो तवक्को करते हैं अपने सियासतदान से, लोकल सियासतदान से कि वो हमारे बच्चे को नौकरी का जो है वो मिल जाएगी या हमारे डेवलपमेंट के काम हो जाएंगे या दीगर जो ऐसे मसाइल छोटे मोटे मुआशरती मसाइल हैं उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं ना वो फिर लामाला। अब जितने भी आप देख लें सियासी जमातों के जितने भी जो विन कर चुके हैं, जीत चुके हैं या रनर अप रहे हैं, उनका आप देखें कि भी उनकी पंचायतें भी होती है, उनके फील्ड में जो है लोगों के साथ जिस तरह उनका मेल मिलाप उठना बैठना होता है वो देख लें। और उसके तनाजर में आप मजहबी जमातों के जो हमारे लीडरशिप है उनका देख लें तो मेरे जमीन आसमान का फर्क है। मगर फिर साहब एक हद तक तो आपकी बात दुरुस्त है कि मजहबी सियासी जमातें जो हैं उनके उम्मीदवार वो उनका अपना एक दायरा और अपनी एक डोमेन है, उससे वो उस बाहर ही नहीं निकलते। उस अंदाज में तो शायद आपको ना नजर आते हो। मगर वो पोर्शन जो खालिस्तान सियासी जमातों का है कि वो लोगों के साथ उनका मेल जोल है, उनके पंचायतों में आते हैं, उनके साथ हाल कचहरी में जाते हैं, उनका पूरा फोकस इस बात पे है। ठीक है। उसके मुकाबले में अगर सियासी जमातों में वेलफेयर की अगर कमी है तो ये वेलफेयर की कमी का जो काम है वो हमारी दीनी जमातें सर अंजाम दे रही हैं। बस तमाम दीनी जमातों ने देखे ना वेलफेयर का काम मुख्तलिफ एनजीओ भी दे रही हैं।
मगर वो तो देखे ना, आर्जी बुनियादों पे नहीं, होता है। आर्जी बुनियाद पर होता है। जितनी वेलफेयर का काम एनजीओ करती हैं, जी हमारी मजहबी जमातें, उनके तनाजुर अगर देखा जाए तो एक दो के अलावा बाकी सारे वही करते हैं। देखिए जो एनजीओज का जो काम है वो तो आर्जी बुनियादों पे है कि जब आपको डोनर डोनेशन देगा तो बिल्कुल ऐसे आप है। नजर आएंगे। हाँ जी, मगर जो मजहबी जमातों का काम है हाँ जी। वो तो आपको साल भर नजर आता है। नहीं, कभी मलिक किसी साहब, साल यतीम के सर पे हाथ रख नहीं के नहीं, बेशक साल भर नजर आता है। जी उनके पीछे भी डोनर्स बैठे हैं। वो जी, मगर वो जमात इस्लामी की इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे बड़ी जो फलाई तंजीम है जी। वो अल खिदमत है, हाँ जी जो बेधड़क काम करते हैं, नंबर एक। जी। नंबर दो, वो बगैर किसी उसके वो काम करते हैं कि ये नहीं है कि भाई ये फलां मसलक से है, ये फलां मसलक से है, ये फलां मसलक से है, ये फलां है, ये फलां है, ऐसे नहीं है। जी उनका जो एसओपीज है, जो उस एसओपीज पर पूरा उतरता है तो वो उसको फैसिलिटेट करते हैं अपनी उस तंजीम के, अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। तो अल खिदमत फाउंडेशन भी तो मलिक साहब फॉरेन डोनेशन आती है उनको। उनका उनकी मकामी तौर पर भी उनके फंड रेजिंग होती है, मकामी तौर पर भी होती है। हाँ जी। और जो भी जितने भी जमात के लोग गैर मालिक में इस वक्त मौजूद है वो भी उनको फैसिलिटेट करते हैं। डोनेशन जहाँ जहाँ हल्का हबाब हाँ जी। मौजूद होता है, जहाँ जहाँ आपके चाहने वाले होते हैं, वो आपकी खैर खाई के लिए कमर बस्ता रहते हैं। बिल्कुल। मगर बात असल में हम कर रहे थे कि लिया में मजहबी सियासी जमातों के मायूस कुन इंतखाबी नतायज की। वो मेरे साहब सिर्फ मायूस कुन इंतखाबी नतायज जो है ना, एक तो इलेक्शन कैंपेन उनकी उस लेवल पर नहीं थी जो होनी चाहिए थी, नंबर एक। जी अब अगर मजहबी जमातें और जमीयत उलमा इस्लाम को देख ले, इनका पूरे के पूरे जिले में एक सेटअप है ना मदारिस का। जी है, मसाजिद का सेटअप मौजूद है, मदारिस का सेटअप मौजूद है। अब जिलाई अमीर जो खुद उम्मीदवार थे एक हल्का से, वो बता सकते हैं कि भी उन्होंने उस सेटअप को किस तरह इस्तेमाल किया है। आपको कहीं नजर आया वो सेटअप इस्तेमाल हुआ? लामहला वो उनके जो वसाइल हैं और होंगे। मैं सर देखे ना, तो एक मस्जिद है ना, एक मस्जिद है जी, एक मस्जिद की एक कमेटी भी होती है उस मस्जिद को रन करने के लिए, होती है ना? बिल्कुल होती है। अच्छा, अब उस कमेटी को अगर ये मजहबी जमातें, चूंकि ये 5 वक्त वो कमेटी के मेंबरान, इनसे मुलाकात होती है ना जी होती है। 5 वक्त उस इलाके के लोग जो उनके मुक्तदी में, उनकी इमामत में मुक्तदी बन के नमाज पढ़ते हैं, वो 5 वक्त मुलाकात होती है जी। अगर ये उन लोगों को भी कायल नहीं कर सके तो फिर वो अपने रवैयों पर गौर करें। फरीदी साहब, एक यहाँ और अहम नुक्ता है, हमारे जो आम शहरी हैं उनकी ये सोच है कि मौलवी का काम सियासत नहीं है, वो बस इमामत करे, नमाज पढ़ाए, बच्चों को दर्स दे और घर जाए। भाई साहब, वो बेशक इमामत करे, ये गुंजाइश है हमारे। नहीं, ये भी तो अपना रवैया वैसा बनाए ना, ये भी तो अपने आप को पेश तो करे उनके आगे। भाई इनके वो वसाइल हैं कि इनके पास वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, हम नैया को डिस्कस कर रहे हैं, किस मौलवी और किस आलम के पास और किस दीनी सियासी जमात के तो पास फिर मलिक साहब, फिर इन मजहबी जमातों को, इन कायदीन को फिर मैदान अमल में नहीं आना चाहिए सियासी। क्यों? ये देखें ना, अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम का जिलाई अमीर उम्मीदवार था जी, 2 हलकों पे वो इलेक्शन लड़ रहे थे। वोट कितने लिए? 3190। जी। ये फिर सवालिया निशान है ना इनके ऊपर, इनके करेक्टर पर फिर सवालिया निशान है, इनके रवैया पर सवालिया निशान है। इनके ऊपर सवालिया निशान है या उन वोटर के ऊपर सवालिया निशान है कि जिनका म्यार और पैमाना ये है कि जो साल भर उनकी उंगली पकड़ के साथ चलते हैं, हर दुख सुख में उनके साथ होते हैं, माह रमजान में जो उन्हें सहरी और अफ्तार के वक्त फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जो साल भर उन्हें जरूरतमंदों को राशन दे रहे होते हैं, उन वोटर्स के ऊपर सवालिया निशान नहीं है कि उनका म्यार क्या है। नहीं, उन पर सवालिया निशान नहीं है, इनको वो रवैये अपनाने होंगे मलिक साहब, इनके ऊपर सवालिया निशान। सियासत तो फिर वही है कि जो अली असगर खान गुरमानी साहब ने की है।
और जो बाकियों पे सवाल उठ रहे, फिर सियासत तो ये है नहीं, नहीं, देखें ना। फिर इन मौलियों को ऐसा करना चाहिए किनको? कि अपनी जीत के लिए फिर जो भी रवैया इख्तियार करना पड़ता है फिर वो करें। तो करते नहीं है, करते हैं। हम लिया की बात कर रहे हैं, तो अगर लिया में हम रहेंगे मेन स्ट्रीम की आदत पर नजर दौड़ा लें। नहीं, मेन स्ट्रीम हम लिया के रिजल्ट को सामने रखकर बात कर रहे हैं कि लिया में जो हमारी मजहबी क़यादत है, अगर उसका मुवाजना हम लिया की सियासी जमातों और उम्मीदवारान के साथ करेंगे। मैं सर बिल्कुल, मेरी बात फिर वही है जी कि मैंने एक मिसाल अभी दी थी आपको जी, मस्जिद कमेटी की। मस्जिद कमेटी जो तश्कील हो जाती है, चलो मस्जिद कमेटी इनके पीछे ना खड़ी हो, उस मस्जिद में जो इमाम मस्जिद है, एक इमाम मस्जिद एक मुअज्जिन जी, वो तो वोट दे इनको। वो शायद वोट ही उन्होंने दिया हो, किन्होंने? वो इमाम मस्जिद और मौलवी ने नहीं, मुअज्जिन ने। कारी रमजान साहब ने, जो कारी रमजान साहब और लिए के हल्के में 3190 वोट जिन्होंने लिए हैं, आप क्या समझते हैं सिर्फ 3190 मसाजिद है? नहीं, मसाजिद अच्छा, 1500 मसाजिद है। मसाजिद तो कम ज्यादा हो सकते नहीं नहीं, 1500 सिर्फ मसाजिद है इनके मसलक की। नहीं, ऐसा नहीं है ना, वो हल्का तो एक उसमें लड़ रहे हैं ना। नहीं, क्यों लिया हल्का लड़ रहे हैं? तो 280 लड़ रहे हैं, 282 लड़ रहे हैं, 280 लड़ रहे हैं। आप समझते हैं क्या यही समझते हैं सिर्फ 1500, एक मुअज्जिन और एक मौलवी? तो बाहर उनके पास उन्होंने कोशिश तो बड़ी नहीं, कोशिश नहीं की ना, यही तो बात है। उनके वो वसाइल नहीं है मलिक साहब, वसाइल ना हो जी। जमीयत उलमा इस्लाम के जो ज़ैली तंजीमें हैं, तहसील की तंजीम है जी, सिटी की तंजीम है, विलेज तंजीम है, उनके ओहदेदार किधर है? जाहिर है उन्होंने फिर उस लेवल की मेहनत नहीं की होगी। तो नहीं की ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। या उस हल्के में जहां इंतखाब लड़ा जा रहा था। मेरे साथ देखे ना, एक मदरसे में सैकड़ों बच्चे जेर तालीम है, रिहायशी। तो वो जो बच्चे जेर अच्छा, जो बच्चे जेर तालीम है वहां, जी, उनके खानदान भी तो है। तो उनका वो सारे के सारे गरीब घरानों से हैं। मतलब गरीब घरानों से है ना, उनके खानदान है ना, कहां से, कोई कहां से ना उनके खानदान है ना पीछे। जी, आप जिला लिया के जो रिहायशी बच्चे इनके हलकों के हैं, ये उन्हीं का मुआवजा कर लें कि भी इनके मदारस में कितने बच्चे जेर तालीम है, किस किस इलाके से हैं। इनके रवैये वहां से पता चल जाएगा कि अगर जो जेर सुबह शाम जो बच्चा इनसे रोटी खा रहा है, रिहायश है, उसको ये कपड़े भी देते हैं, किताबें भी देते हैं, उसको फैसिलिटेट भी करते हैं, और बाद बच्चे तो ऐसे हैं जिनके खानदान को भी ये फैसिलिटेट करते हैं। तो ये फिर अपने उस रवैये के ऊपर गौर करें कि भाई उन लोगों ने इनको वोट क्यों नहीं दिया। देखिए उस देखें फरीद साहब, मैं आपके इस नुक्ते से इख्तलाफ करता हूँ। जो वालिदैन बच्चे जैसी अपनी कीमती तरीन, अपनी सबसे बड़ी जो उसके पास असासा है, सबसे बड़ी जो नेमत है, वो अपनी औलाद है। अगर अपनी औलाद कोई किसी के हवाले करता है तो उस पे उसे कितना ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट की तो इंतहा कोई नहीं है, उसको लफ्जों में हम बयान नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि वोटर ने वोट देते हुए उसको इस काबिल नहीं समझा कि हम अपने उम्मीदवार को जब वोट देंगे तो वो क्वालिफाई कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। जिसकी मिसाल कि जमात इस्लामी को, अल खिदमत फाउंडेशन को लोग फंड देते हैं, अल्लिया में भी करोड़ों रुपए का अस्पताल उन्होंने बना दिया, उनके यतामा के प्रोग्राम चल रहे हैं, राशन के प्रोग्राम चल रहे हैं, बिस्तर और रजाइयां वो देते, मुख्तलिफ उनके प्रोग्राम चल रहे हैं। वोट उनके निकले हैं कितने? 5,951 वोट है। 4 सूबाई असेंबली के हलकों में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो देखिए ना, जिले अमीर भी लड़ रहे थे, अमीर भी इंतखाब में मौजूद थे। अब यहाँ खिदमत का जो जाहिर है, ये जो सर्विस है ये एक साल भर की सर्विस है, ये नहीं है कि एक दिन की सर्विस है, ये साल से ये काम चल रहा है। अब लोगों का, वोटर का ट्रेंड अगर नहीं है तो अब इन लोगों को ये खिदमत के और वेलफेयर के काम बंद कर देने चाहिए, या वोटर जो है अपने रवैये में तब्दीली पैदा करे। नहीं, फिर इन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए।
तो ये क्या करें? ये वही काम करें जो कर रहे हैं। नहीं तो सियासत कौन करे? सियासतदान करें। नहीं वो कौन सी सियासत कर रहे हैं? वो जो सियासत हमारी मुरवजा सियासत है वो कर रहे हैं। मुरवजा सियासत, तो फिर मुझे वही बात करनी पड़ेगी कि हर इलेक्शन में ये जो कलाबाजियां आती हैं, इसको यही सियासत का ये नाम है? बस यहाँ तो यही नाम है ना मलिक साहब। नहीं, इस अगर सियासत का ये नाम है, हाँ जी, तो हमारे वोटर्स का हल्का इंतखाब का जिंदगी के बहुत सारे लोग इस रवैये को पसंद नहीं करते तो फिर इनको वोट तो देते हैं। देखना ना, वोट वो फिर अपने रवैयों पर गौर करें ना। जो उन लोगों को पसंद नहीं करते जी, तो वो फिर ये अपने रवैयों पर गौर करें ना, कभी वो इनको पसंद क्यों नहीं करते। चलो उनको तो पसंद नहीं करते, शायद इनको इसलिए वोट ना देते हो कि भी इनमें कोई बंदा जागीरदार नहीं है, इनमें कोई चट्टी दलाल सर नहीं है। जागीरदार और चट्टी दलाल को तो पसंद नहीं कर रहे जी, अगर उनको पसंद नहीं कर रहे तो फिर ये अपने रवैये में तब्दीली लाए कि इनको लोग पसंद करके फिर इनको मुंतखब करें। यही तो इनको फिर चाहिए, फिर आपसे कोई सेशन लेना, कोई क्लास लें आप। सेशन दिया था हमने एक तंजीम को जी, उस सेशन का मुझे तो नतीजा यही नजर आया फिर जो आपको मैंने फिगर बताया। मैं पूछना चाहता हूं ना, वो बताया कि भी कितने उन्होंने अपने हलके में जो काम हमने उनको एक बताया कि भी इस तरीके से आप अपना ये काम करें जी, तो मेरे ख्याल में तो वो एक इंच भी आगे नहीं चले उस काम के मुताबिक। तो ये किस तरह फिर ये तब्दीली आएगी? ये छोड़ दें ये काम, ये मदरसे चलाए, ये बच्चों को तालीम दे दीनी, हाँ जी, ये नमाजें पढ़े और ये अपने घर जाए, फंड इकट्ठा करें, लोगों का सदकात खैरात ये चीजें इकट्ठी करें और खाएं पिए और घर रहें। और सियासत कौन करे? सियासत वो जो कर रहे हैं। नहीं, उनके करने से मेरा यहाँ एक और मुतालबा भी है मलिक साहब। क्या मुतालबा है आपका? मोहतरम सिराजुल हक साहब ने जी, इलेक्शन में नाकामी पर रिजाइन कर दिया। तो ये जो हमारे अमीर हैं जिला के दो जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, तो ये क्यों चबड़े बैठे हैं वहां? नहीं, आपका मुतालबा क़यादत को फॉलो करते हैं ना। इस्लामी के अमीर से तो बनता है, JUI के अमीर से तो नहीं बनता, और ना किसी और मजहबी जमात के अमीर से बनता है, क्योंकि किसी और के मरकजी कायद ने इस्तीफा नहीं दिया ना दे, लेकिन एक ट्रेंड सेट तो बन गया ना, मिसाल तो बन गई है ना जी। तो ये फॉलोअर्स है ना ये अपने कायदीन के, जी, मजहबी कायदीन के फॉलोअर्स है ना, सही बात है। तो ये फॉलो करें उनको। बहरहाल आपका मशवरा तो उन तक पहुंच गया। यहाँ हमारे पास सलमान खान एडवोकेट साहब ने वेलकम खान साहब, आपने कमेंट किया और आपने फरमाया कि सियासी, ये फरीद साहब इस पे ज़रा बोलिएगा, सियासी विंग भी लाजमी है और खिदमत इंसानियत भी लाजमी है, इनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। भाई साहब इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने पहले कहा है कि खिदमत के जो काम है ना जी, वो इनसे अच्छे कोई नहीं कर सकता। क्यों? पैसा भी होता है इनके पास और पैसा देने वाले एतमाद भी करते हैं कि भाई ये जो पैसा इसमें खोट बोट नहीं होगी जी। जो एतमाद की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है। जिस दिन वोटर ने अपने वोट का एतमाद भी इनको दे दिया तो ये तब्दीली नहीं आ जाएगी? हमारी जिंदगी में तो नहीं देते। नहीं, क्यों नहीं ऐसा होगा? और मुझे तो नहीं लग रहा इनके रवैयों की वजह से। ये जनाब वसीम नामा ने एक कमेंट किया है, फरीदी साहब नदीम मुश्ताक न बने कि क़यादत से इस्तीफे के मुतालबे शुरू कर दें। भाई जो क़यादत अपने कारकर्दगी ना दिखा सके मैदान में तो उसको क़यादत करने का कोई हक नहीं है। बहरहाल ये आपकी बात दुरुस्त है, मगर हमारे मुल्क में अभी ये रवायत पुख्ता नहीं है, क्योंकि हमारे कई किस्म के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, और हमारे जो सिस्टम है वो उस तरह का मजबूत नहीं है। हमारे इंतखाबी निज़ाम कि उस पर ऐसा बिला शक कोई शुबा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे सवालात उठते हैं। और मुनीर अहमद खोखर साहब ने कहा है कि जी जुदाहुद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी।
तो फिर अगर सियासत को सिर्फ सियासतदानों तक आप महदूद कर देंगे तो हमारा वो आदमी जो मसाइल का शिकार है फिर वो तो दब जाएगा। नहीं, दब क्यों जाएगा मलिक साहब? वो ये मसाइल हल करेंगे सियासतदान। ये दावे सुने नहीं थे आपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान? जी 300 यूनिट बिजली मुफ्त, इतने हजार घर, इतने लाख घर, हारी कार्ड, सेहत कार्ड, फलां कार्ड, वो दावे सुन नहीं लिए थे वो तो आपने? फिर पब्लिक ने उन्हें वोट नहीं दिया ना, वो तो 2/3 अक्सरियत उनको मिलती तो ये सारे काम करते। अभी तो निगरान गवर्नमेंट जो है वो जाते जाते आपको बिजली का तोहफा दे गई है, गैस का तोहफा दे गई है, और हो सकता है कि अनकरीब आपको पेट्रोल का तोहफा भी मिल जाए। तो मलिक साहब ये तो वो तोहफे दे रहे हैं ना। आने वाली हुकूमतें जो हैं, कौमी और सूबाई हुकूमतें, उनके तोहफों के लिए भी कौम को तैयार हो जाना चाहिए। तो फिर क्या बनेगा? क्योंकि जो हुकूमत करने जा रहे हैं जी, उनके कायद ने जो तकरीर की थी मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने अपनी तकरीर में यह कहा था कि 10 साल हालात मुश्किल रहेंगे। 10 साल तक पब्लिक मतलब ये सारा तो अवाम अब तैयार हो जाए कि 10 साल तक चूमर निकालने के लिए हमारे सियासी लीडरान हुकूमत पर बराजमान होने जा रहे हैं। मगर ये फरीदी साहब, जब तक वीआईपी कल्चर, करप्शन, बाद इंतजामी, बैड गवर्नेंस ये अगर खत्म नहीं होता तो फिर तो मसाइल के मसाइल जो है ये रहेंगे। अगर आप बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में तब्दील कर लें, आपको करना क्या है? आपको पूरे मुल्क में जितने आपके जिले हैं, 100+ आपके जिले हैं, अच्छे डिप्टी कमिश्नर, अच्छे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और 20 आरपीओ, 20 कमिश्नर और 6 चीफ सेक्रेटरी, ये आपको कुल चाहिए ना? तो है नहीं, मौजूद है। बस उनको जो है वो दफातर पता है हमारे जो उनको दफातर से निकाल कर सुने ना, उनको फील्ड में ले आए। हमारी ब्यूरोक्रेसी, जी हमारे सरकारी एहलकार, जी वो एक कुलिया पर सारे मुत्तफिक है। हाँ जी और वो कुलिया क्या है? नौकरी करने की तनख्वाह लेते हैं, जी। काम करने के पैसे लेते हैं। अच्छा, ये वसीमनामा ने एक और कमेंट किया है जी कि पोलराइजेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, इसका क्या इलाज है? सोमवार को मुल्क भर में धांधली के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। ये वसीम साहब, ये हड़ताल का ऐलान किसने किया है? ये आपने नहीं फरमाया। ये अगर फरमा दें तो हम अपने दोस्तों को बता दें। मलिक साहब, यहाँ जो है ना इस वक्त और फिर साहब, बल्कि मुझे थोड़ा सा अपने वसीम भाई से अर्ज करने दें कि यहाँ तो जो हार जाता है वो धांधली ही कहता है। पिछली दफा आपको याद है कि जो हार गए थे 2018 में वो यही बात कर रहे थे, और जो 2024 में हार गए वो यही बात कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख को अगर जितना आप पीछे लेते जाएंगे, यही 2 जुमले आपको नजर आएंगे। जो हार गए हैं वो कहते हैं धांधली से हार गए, और जो जीत गए वो कहते हैं इससे शफाफ इलेक्शन आज तक हुआ ही नहीं है। जी फरीदी साहब। मैं साहब, ये वो इलेक्शन है इस दफा का जी को जीतने वाले भी धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, जी, हारने वाले भी धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। तो फिर जीता कौन है? धांधली जीत गई है। धांधली जीत गई है। धांधली जीत गई है। हाँ जी। दोनों से, हारने वालों से भी और जीतने वालों से धांधली जीत क्योंकि गई। दोनों इल्जाम यही फिक्स कर रहे हैं ना जी कि भाई हमारे साथ धांधली हो गई है। अच्छा फरीद साहब, कल जो नई डेवलपमेंट हुई थी आपके जिला में, आपके आजाद एमपी अली असगर खान गुरमानी साहब ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की है, उसके बाद कोई पेशगोई है कि कोई हमारे यहाँ, जिस तरह सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि भी कुछ कोई जा रहे, कुछ और भी उड़ान भरने के लिए तैयार है, कोई है जिला लिया की वेलफेयर के लिए कोई बंदा उड़ान भरने के लिए? जिला लिया की वेलफेयर के लिए ना जी, हमारे 2 नौमुंतखब एमपीएस उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुके हैं। अच्छा जी। अगले चंद दिनों में आप सुन लेंगे कि वो उड़न छू हो गए। ये वसीमनामा ने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि
ये हड़ताल की जाएगी और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। हम बसीर साहब आपकी इस इंफॉर्मेशन को सलूट पेश करते हैं और इस बात पे हम ज्यादा मुसरत का इजहार कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते देखे ना मलिक साहब, मैंने कहा है ना दे कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ जो है उनके हिमायत याफ्ता जो नौ मुंतखिब MNAs हैं जी वो सबसे ज्यादा तादाद में है ना जी 92 है 92 जी 92 वाले भी कह रहे हैं कि भी हमारे साथ धांधली हो गई है। जी वो तो कहते हैं हमारी सीटें बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बस कहने से तो नहीं बन जाती। अब वो 45 फॉरन के जरिए होंगी। भाई साहब आप फील्ड में रहे, इसमें मुझे ना जो एक अच्छी खबर है कि भी अब PTI और JUI अब दोनों आपस में थोड़ा सा राब्तों का उन्होंने ऐलान किया है और असद कैसर साहब जो स्पीकर साहब का कौमी असम्बली है उनकी सरबराही में एक कमेटी कायम की गई है जो सियासी जमातों से राब्ता करेगी। तो ये सियासतदानों में डायलॉग होना चाहिए और PTI की जानिब से भाई साहब पता क्या है जी मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की एक दौर में हुकूमत थी और धरना हुआ था इस्लामाबाद में। जी धरने तो हर दौर में सुने ना, वो धरना एक हुआ था। हाँ जी उस धरना करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी और मोहतरम ताहिरुल कादरी साहब थे जी जिनके उम्मीदवारों ने जिला लिया में 1302 वोट लिए हैं ठीक टोटल जी और वो लड़े हैं एक कौमी और 2 सूबाई असेंबली पर। सही उन्होंने धरना दिया था। हाँ जी वो धरने की जो उस वक्त के जो तजिया निगार थे, मुबसरीन थे या देखने वाले लोग थे वो देखते थे, उन्होंने कहते थे कि वो धरने की कामयाबी के पीछे ताहिरुल कादरी की जो मैन पावर है वो थी जी PTI की मैन पावर नहीं थी धरने में। वो तो मजहबी जो कारकुन है वो इस्तकामत के साथ फील्ड में वो बैठ गए थे, वहां रह गए थे। PTI वाले बात आते थे और चले जाते थे जी वो जिस वक्त शो शुरू होता था उनका उस वक्त वो आ जाते थे, शो खत्म होता था वो चले जाते थे। बाकी वहां रोड पर पड़े रहे, रोड पर बैठे रहे, वो ताहिरुल कादरी के लोग थे जी वो जाहिर वो दूर दूर से अच्छा, थे वो अब ताहिरुल कादरी साहब का जो वर्कर अब तो नहीं है ना उनके साथ अलाई जी तो PTI जो है वो अपोजिशन करेगी। जी अपोजिशन के लिए फिर धरने का सिस्टम भी चलाएंगे, वो एहतजाज लाजमी है, एहतजाज लाजमी है उसके लिए और उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया है कि भाई अब बातें अबानों में नहीं होगी, मैदानों में होगी, अब बातें मैदानों में होगी। जी तो उनको मैदान वाला बंदा मिल गया है, जी मैन पावर जो पहला ताहिरुल कादरी का था जी अब मौलाना फजलुर रहमान का होगा, बस फर्क ये होगा। बाहर ये बात आपकी दुरुस्त है मगर ये अभी कोई फैसला थोड़ी हुआ है। नहीं, जब राब्ते शुरू हो अभी है ना, राब्ते तो PTI और जमात इस्लामी के भी हुए। जमात इस्लामी ने फिर अलहदगी कर ली कि हम आप तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत नहीं, लेकिन वो JUI वाले तो कह रहे हैं ना, मगर ये कह रहे हैं। हाँ जी। देखिए ना, मुझे जो इसमें अच्छी जो बात लग रही है वो ये है कि 5 साल PTI ने बल्कि कई साल JUI पे मौलाना फजलुर रहमान साहब पे तनकीद के नश्तर जो है उन्होंने बरसाए। हाँ जी, ये चले अच्छी बात है कि इस इलेक्शन के नतीजे में इन्हें एक दूसरे के करीब होने का मौका मिला है। तो लाभ भला जब ये मिलेंगे तो जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो आप जो सहाफी साहबान है वो जो कल ब्रेक करके कहते हैं कि कल इन्होंने ये कहा, क्या कहा था आइए सुनते हैं, और आज क्या कह रहे हैं आइए ये मैंने तो देखे ना मलिक साहब, मैंने तो वो अपना एनालिसिस बताया है जी कि जो काम ताहिरुल कादरी साहब ने किया था उस दौर में, हाँ जी, अब उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान इस्तेमाल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब से राब्ते वो शुरू करने का फैसला कर चुके हैं। वो भी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से राब्ते शुरू कर रहे सलमान हैं। खान एडवोकेट साहब ने एक अहम नुक्ते की तरफ निशानदेही दिलाई है
उन्होंने कहा कि जी क्या पीपी जनरल अयूब के पोते को वोट देगी। याद रहे भुट्टो साहब अयूब साहब के वजीर खारजा थे। पीटीआई ने अपने उम्मीदवार के लिए, प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार के लिए उमर अयूब खान साहब को नामजद किया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई में अलायंस होता है तो फिर क्या वो उन्हें वोट देगी। अगर अलायंस हुआ तो फिर लामहला वो देंगे, लामहला देंगे। लेकिन जो अब तक पीपल्स पार्टी की जो स्टेटमेंट मैंने सुनी है कायदीन की, तो वो कहते हैं कि भी हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे और अपोजिशन में बैठेंगे। हाँ जी, या दूसरे मरहले में वजारतों में जाएंगे। हाँ जी। तो बाहर ये अभी आने वाले दिनों में इलेक्शन, लेकिन यहाँ के कोई हरफ आखिर तो नहीं होती। पाकिस्तान में सियासी जो उमूर हैं वो हरफ आखिर नहीं होती, ये कहना है हमारे तजिया निगार अब्दुर्रहमान फरीदी साहब का। फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। प्रोग्राम में सलमान खान चांडिया साहब एडवोकेट ने शिरकत की, वसीयतनामा ने शिरकत की, और जनाब मुनीर अहमद खोखर साहब ने शिरकत की, आसिफ खरल साहब ने शिरकत की, लतीफ़ कमर साहब ने, दीगर बहुत सारे दोस्त अहबाब ने शिरकत की, अपने राय का भी इजहार फरमाया। मैं तमाम शख्सियात का ममनून हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से प्रोग्राम को वक्त दिया और हमारे साथ शरीक रहे। फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। प्रोग्राम के मारूफ तजिया निगार अब्दुर्रहमान फरीदी साहब को, टेक्निकल मुआवन मुनीर अहमद खोखर साहब को और अपने मेज़बान मकबूल इलाही को इजाज़त दीजिए, इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हों अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहें। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।